हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 जो कि 3 क्वेश्चंस। सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, जो कि एनसीईआरटी एजुकेशन सेंटर। क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर है जो कि एनसीईआरटी पब्लिकेशन बेस्ड है। आइए पढ़ते हैं। 3 क्वेश्चंस। द थ्रो केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल। एक राजा था जो कि कभी फेल नहीं हुआ था। इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स, अगर वो 3 चीज़ों के बारे में जान लेगा। 3 थिंग्स वर, जो कि 3 चीज़ें क्या थी, तो वो ये हैं। वॉट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कोई भी काम करने के लिए सबसे परफेक्ट समय कौन सा है। ये था उसका फर्स्ट क्वेश्चन। विच पीपल शुड ही लिसन टू, कौन से ऐसे लोग हैं जो उसको सुनना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, कौन कौन ऐसे लोग हैं जो उसको सुनना चाहते हैं। एंड वॉट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर हिम टू डू, और कौन सा ऐसा काम है जो कि करने के लिए सबसे अच्छा, मतलब जो कि जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स निकले, तो ऐसा कौन सा काम है। ठीक है, तो फर्स्ट जो उसका क्वेश्चन था वो था कि व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कोई भी काम करने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है। सेकंड जो उसका था क्वेश्चन वो था विच पीपल शुड ही लिसन टू, कौन से ऐसे लोग हैं जो उसको सुनना पसंद करते हैं। एंड व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर हिम टू डू, और कौन सा ऐसा काम है जो कि उसको करने से बहुत अच्छा बेनिफिशियली मिलेगा। इस टाइप का वो सोच रहा था। 3 क्वेश्चंस। द किंग्स देयरफॉर सेंट मैसेंजर थ्रू हिज किंगडम promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 क्वेश्चन। किंग ने बोला कि अगर इन तीनों क्वेश्चनों को जो आंसर दे देगा तो मैं उसको पैसे दूंगा। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली। बहुत सारे वाइज मतलब होता है बुद्धिमान, बहुत सारे बुद्धिमान लोग आए उसके दरबार में, लेकिन किसी ने भी, मतलब सबने अलग अलग तरीके से आंसर दिए। अब जानते हैं आंसर के बारे में। इन द रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका रिप्लाई दिया सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल। तो जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उसमें बोला गया कि राजा आप अपना टाइम टेबल बनाइए, एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसको फॉलो कीजिए स्ट्रिक्टली पूर्वक। ओनली इन दिस वे, अगर आप ये तरीका अपनाते हैं तो कुड ही डू एवरीथिंग एट इज द प्रॉपर टाइम, तो आप एक ही समय में काफी ज्यादा काम कर सकते हैं। अदर सेड, और कुछ लोगों ने कहा कि इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। उसने कहा कोई भी काम करने के लिए कोई भी समय निर्धारित नहीं होता, कभी भी कोई काम कर सकते हैं, ये उसने बोला। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, किंग सबकी बातें नोटिस कर रहा था। एंड एवाइज फुलिश प्लेजर, और उसको इनकी सबकी बातें मूर्खतापूर्वक लग रही थी। ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम। एट अदर सेट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प इज हिम एक्ट एट अ प्रॉपर टाइम। तो किंग ने एक काउंसिल मतलब होता है सभा, ठीक है, तो किंग ने एक सभा बैठा ली और उसमें बोला, उन्होंने बुद्धिमान लोगों को बुलाया। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। उसने कहा कि अब जब बुद्धिमान की सभा जब बैठ जाएगी तो वो लोग डिसाइड करेंगे कौन कौन सा आंसर किस समय पे बहुत अच्छा होता है। बट देन अदर सेड, कुछ दूसरे लोगों ने कहा कि वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, देयर आर थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। इन ऑर्डर टू डिसाइड राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। तो कुछ लोगों ने बोला कि आप फ्यूचर को देख के ही हमेशा काम करना चाहिए, जैसा फ्यूचर हो वैसा काम करना चाहिए। जब वाइज मैन ने बोला, जो उनके दरबार में थे, एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट। तो राजा सोच रहे थे कि इस तरीके की बातें तो खाली मैजिशियन कर सकते हैं, मतलब जैसे तुमने देखा कि जादूगर जो होते हैं, जादूगर हमेशा क्या करते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये लोग, इन लोगों की सबकी बातें डिफरेंट लग रही हैं। तो इन दियर आंसर द टू द सेकंड क्वेश्चन, उन्होंने कहा सेकंड क्वेश्चन के आंसर बताओ। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर था सम सेड, कुछ लोगों ने कहा कि मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिम काउंसलर्स। अदर सेड the priest, as a few others choose the doctor, and yet others said him soldier were the most necessary। तो जो सेकंड क्वेश्चन था ना बेटा, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो था, तो सम सेड, कुछ लोगों ने बोला कि द किंग जो किंग है उसने बोला कि आप
प्रीस्ट से पूछिए। एंड फ्यू अदर्स ने बोला कि आप डॉक्टर से पूछिए कि डॉक्टर बताएंगे सेकंड क्वेश्चन का आंसर। एंड येट अदर सेड सोल्जर वर्ड मोस्ट नेसेसरी, और कुछ लोगों ने बोला कि आप सोल्जर से पूछिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन, अब थर्ड क्वेश्चन की बारी थी, तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर बोला गया। तो थर्ड क्वेश्चन का जो था, तो थर्ड क्वेश्चन में बोला गया कि सम सेड, उन्होंने कहा कि साइंस पे आप विश्वास कीजिए, अदर चूज, मतलब देखो पहले तो आप तीन क्वेश्चन हो, तीनों क्वेश्चन आप एक बार फिर से जान लीजिए, तीन क्वेश्चन थे क्या। तो जो उसके तीन क्वेश्चन थे ना, ये लिखा है देखिए बेटा फर्स्ट पैराग्राफ में कि व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कोई भी काम करने के लिए सबसे परफेक्ट समय बेटा क्या है। और सेकंड क्वेश्चन क्या था कि विच पीपल सू ही लिसन टू, कौन से ऐसे लोग जो उसे सबसे ज्यादा सुनना पसंद करते हैं। एंड व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिंदू, और कौन सा ऐसा काम है जो जिसको करने से सबसे ज्यादा हमें बेनिफिट्स मिलेंगे। ये उसके क्वेश्चन थे। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो बुद्धिमान लोग हैं वो ऐसा बोले कि सम सेड, उन्होंने कहा कि राजा जी आप ये क्वेश्चन किससे पूछें, डॉक्टर से पूछें, सोल्जर से पूछें। और थर्ड क्वेश्चन के लिए बोला गया कि साइंस, अदर चूज फाइटिंग, कुछ लोगों ने कहा साइंस पे आप विश्वास कीजिए, मतलब फाइटिंग मतलब लड़ाई झगड़ा कीजिए। और कुछ ने कहा कि आप पूजा कीजिए, क्योंकि रिलीजन लिखा, रिलीजन वर्शिप, जो भी आपका धर्म है उसके अनुसार आप पूजा कीजिए, ये कुछ लोगों ने बोला। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, तो राजा ने सोचा बहुत डिफरेंट है इनका क्वेश्चन के आंसर। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, किंग सेटिस्फाइड नहीं हुआ। एंड गेव नो रिवार्ड, उन्होंने किसी को रिवार्ड भी नहीं दिया। एट द सर्टेन हेरमिट हु डिफरेंशियली विज द विजडम, तो एक हर्मिट, हर्मिट बेटा जो होता है ना वो लिखा भी है, अ पर्सन हु लिव्स इन अ एलोन, जो कि अकेला रहता हो और किसी एक झोपड़ पट्टी वाली टाइप जगह में रहता हो, और बिल्कुल सिंपल सा जीवन जैसे साधु टाइप का। ठीक है, उन्हें बोलते हैं क्या, हर्मिट बोलते हैं उन्हें। ठीक है, तो वो एक हर्मिट के पास में पहुंचा। ठीक है, जो कोई लिखा भी है कि वुड कलर की, मतलब लकड़ी की तरह उसकी झोपड़ी थी, वो सिंपल जीवन जीता था और बहुत ऑर्डिनरी, मतलब बहुत पुराने ख्यालात वाले कपड़े पहना करता था। ठीक है, तो किंग ने अपने हॉर्सेस और अपने बॉडीगार्ड को वहीं छोड़ दिया। एंड हर्मिट के हट के पास में पहुंचा और उसने देखा कि डिगिंग मतलब था खुदाई करना, और वो खुदाई कर रहा था। ठीक है, हिज ग्रीटेड मतलब होता है जैसे आपने हाई हेलो नहीं बोलते हैं, आपने हाई हेलो इस टाइप किया राजा ने। उससे किससे किया, तो हर्मिट से किया, जो आपको दिख रही होगी ये फोटो में। एक डिग मतलब होता है जैसे डिग मतलब वो खुदाई करना, तो वो फावड़े के थ्रू खुदाई कर रहा था। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, बहुत ही ज्यादा बूढ़ा सा और बहुत कमजोर सा था। एंड ही वर्क इज ब्यूटिफुली हैवी, जब वो काम करता था तो हाफने लगता, हाफना टाइप का, तो वो टाइप का हाफ रहा था वो। द किंग वेंट टू हर्मिट, जब राजा हर्मिट के पास पहुंचा तो उसने कहा आई हैव टू कम टू यू, मैं तुम्हारे पास आया हूं क्योंकि तुम बुद्धिमान बहुत हो। टू आस्क द आंसर 3 क्वेश्चन, मैं 3 क्वेश्चन के बारे में बेटा आंसर जानने आया हूं कि हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम, कौन सा ऐसा सही समय जिसपे सबसे जो कौन सा ऐसा सही समय है जिसमें हमें काम करना चाहिए, कैसा कौन सा समय है। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, मुझे किस तरीके के लोगों की आवश्यकता है अपने दरबार में। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुझे कैसा बिजनेस करना चाहिए जिससे मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट हो। यही 3 क्वेश्चन है। ये 3 क्वेश्चन आप फिर से रिपीट करना चाहूंगा। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट टाइम टू द राइट थिंग्स टू राइट टाइम, मतलब कौन सा ऐसा सही समय है जिसमें हमें काम करना चाहिए। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, मुझे किस तरीके के लोगों की आवश्यकता है। एंड व्हाट अपेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और मुझे किस तरीके का बिजनेस करना चाहिए। द हर्मिट लिसन टू द किंग, हर्मिट ने बातें तो सुनी बट डिडंट स्पीक, उसने कुछ भी नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो खाली खुदाई कर रहा था। यू आर टायर्ड, अब राजा ने बोला तुम थक चुके हो। सेड द किंग, किंग ने कहा एंड लेट मी द स्पेड, स्पेड मतलब होता है फावड़ा, मुझे अपना फावड़ा दो। एंड हर्मिट, और जो राजा बैठ गया, राजा ने उससे फावड़ा लिया और बैठ गया, और वो अब राजा खुदाई करने लगा। When the king had dug 2 beds, he stopped return to his question. उसने जब डिग मतलब तो खुदाई करना, उसने जब खुदाई कर रहा था राजा, तो उसने फिर से 3 क्वेश्चन अपने रिपीट किए। द हर्मिट गेव नो आंसर, हर्मिट ने फिर से कोई आंसर नहीं दिया। ठीक है, और स्ट्रेचिंग ऑफ हिज हैंड इन द स्पेट एंड नाउ द वर्क, वो अपना काम करता रहा राजा, लेकिन बेचारे को कोई आंसर ही नहीं दे रहा था हर्मिट। बट द किंग डिड नॉट गिव टू स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, ये तो हो गया। 1 आवर पास, 1 घंटा बेटा बीत गया। ठीक है, सन टू डाउन द ट्रीज, सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, मतलब शाम होने लग गई। ठीक है, ये बेटा मुहावरा है आपका, इडियम से। एंड द लास्ट थिंग किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड, और उसने फाड़ा रखा। एंड आई केम टू यू, और जब वो उठा तो उसने देखा कि उसने फिर से अपने 3 क्वेश्चन रिपीट किए, बट
फिर से कोई उसने कुछ नहीं बोला। टेल मी सो आई विल टू रिटर्न होम, उसने कहा मैं मुझे लगता है दरबार में ही जाना पड़ेगा। कोई कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। हेयर कम समथिंग, उसने कहा किसी के पैरों की आवाज आ रही है। सेड द हर्मिट, हर्मिट से कहा। अब आइए पढ़ते हैं अपन सेकेंड पार्ट। द किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टूवर्ड्स देम, हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक। उसने देखा कि उसके स्टमक में कुछ घाव से हैं किसी, फ्रॉम विच ब्लड, और उससे ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। व्हेन ही रीच टू द फेंटेड एंड फेल द ग्राउंड, उसने देखा कि कोई ग्राउंड पे लेटा मतलब आके लेट गया और उसके पेट से कुछ ब्लड बह रहा है। द किंग वॉट द हर्मिट रिमूव द मैंस क्लॉथिंग, उसने राजा ने अपने हैंडकरचीफ माने उसने अपना रुमाल निकाला और उसके पेट पे प्रेस किया। एंड फाउंड अ लार्ज वुंड ऑन द स्टमक, उसने देखा कि घाव है। द किंग वॉश्ड कवर इनटू द हैंडकरचीफ बट द ब्लड वॉट नॉट फ्लोइंग, ब्लड फिर भी रुक नहीं रहा था। किंग रीडेस, उसने फिर से एक हैंडकरचीफ लिया और फिर से उसको प्रेस किया बट ब्लड नहीं रुक रहा था। द मैन फेल्ट बेटर समथिंग टू ड्रिंक, और उसने राजा ने पानी पिलाया। द किंग फाउंड फ्रेश वाटर एंड गेव टू हिम, किंग ने उसको फ्रेश वाटर दिया और हर्मिट से कहा कि कैरीड आउट द वोंडेड मैन, उसने कहा चलो इसको बेड में लिटा देते हैं। कहाँ पे? झोपड़ी के अंदर। एंड द मैन क्लोज हिज आइज एंड ले क्विट, जब शाम हो गई तो मैन सो गया, ठीक है। ही वॉक इट सेवरल मिनट, ही कुड रिमेंबर वेयर ही वॉज, हु द स्ट्रेंज बियर्ड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज। जब सुबह हो गई तो बियर्डेड मैन की आंखें खुली। फॉरगिव मी, मतलब फॉरगिव मतलब क्षमा करो मुझे, मुझे माफ कर दो, इस टाइप की उसने आवाज लगाई। जब वो उठा, सीधा सेड द बियर्डेड मैन, जो बियर्डेड मैन आया था ना उसने आवाज लगाई बहुत कमजोर पूर्वक। When he saw the king was awake, जब राजा उठा, राजा ने कहा तुम इस तरीके से क्यों बोल रहे हो? आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? राजा ने कहा। तो उसने कहा यू डोंट नो बट आई नो यू, उसने कहा तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं। आई एम द एनिमी ऑफ योर, मैं तुम्हारा दुश्मन हूं। हु सॉर रिवेंज ऑन यू, मैं तुमसे बदला लेने आया था। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, तुम मेरे भाई की तुमने फांसी पे चढ़ा दिया था। सीज माई प्रॉपर्टी, और मेरी प्रॉपर्टी तुमने जब्त कर लिया था। आई न्यू यू हैड गॉन टू एलोन टू सी द हर्मिट, मैं तुम्हारे पास आया था ताकि तुम जब हर्मिट से बात करोगे तो मैं पीछे से माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे, मैं तुम्हें रास्ता रोक के तुम्हें मार देता चाकू से। बट द डे पास, लेकिन दिन बीता, यू डिड नॉट योर, तुम रास्ते में आए नहीं, क्योंकि राजा वो सोच रहा था कि राजा तो वहीं रुका है, हर्मिट से बात करा, लेकिन जब हर्मिट से जब लौटेगा तो मैं राजा के ऊपर वार करूंगा और राजा को मार दूंगा। बट तुम आए नहीं, तुम वहीं रुक गए। आई विश टू किल यू, मैं सोच रहा था तुम्हें मार दूं बट तुम्हें नहीं मार पाया। सो फॉरगिव मी, मुझे माफ करो। नाउ आई लिव, आई विल सर्व एज यू एज द फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, फॉरगिव मी। उसने फिर से बोला कि मैं तुम्हारी जिंदगी भर मैं तुम्हारा सेवक बनूंगा, जिंदगी भर मैं तुम्हारी नौकर की तरह रहूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, किंग बहुत प्रसन्न हुआ और किंग ने कहा कोई नहीं, ना तुम्हें नौकर बनने की जरूरत है ना तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत है। ही नॉट ओनली फॉरगिव मी, मुझे अब दोबारा से तुम मुझे सॉरी मत मांगो, बट सेड ही वुड सेंड टू द सर्वेंट एंड ओन डॉक्टर टू लुक हिम, मैं तुम्हें अपने दरबार में अच्छे डॉक्टरों को दिखाऊंगा। एंड प्रिस्क्राइब प्रॉमिस टू गिव बैक टू द मैन हिज प्रॉपर्टी, और तुम्हारी प्रॉपर्टी को मैं तुम्हें दे दूंगा। लिविंग द वुडेड मैन, द किंग वेंट टू अप द लुक राउंड द हर्मिट बिफोर गोइंग अवे, ही विश टू द आंसर टू थ्री क्वेश्चन, उसने फिर हर्मिट से बोला कि मुझे 3 क्वेश्चन के आंसर अब तो बता दो। आई बेग यू टू आंसर 3 क्वेश्चन, आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन, उसने बोला मैं तुमसे भीख मांगता हूं, प्लीज मुझे उन्हीं 3 क्वेश्चन के आंसर बता दो। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर, अब हर्मिट ने बोला कि तुम खुद जानते हो बेटा उस आंसर के बारे में। सेड द हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन, अब राजा झुक गया और उसने बोला कैसे मैं जानता हूं, प्लीज मुझे बताओ। तो किंग ही स्टूड बिफोर हिम, हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, उसने बोला डू यू नॉट नो, नॉट सी, तुम नहीं जानते हो। रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट से उसने बोला इफ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस एस्टरडे, अगर तुम कल नहीं आते एस्टरडे एंड नॉट डक दीज बेड्स फॉर मी, और अगर तुम खुदाई नहीं करते तो यू वुड हैव गॉन अवे, अगर तुम चले जाते, दैट द मैन हैव अटैक्ड यू, अगर तुम यहां से चले जाते तो तुम्हें ये मार देता, अगर तुम दरबार में होते तो तुम्हें ये मार देता। तो सबसे परफेक्ट टाइम क्या था कि तुम यहां पे आए। सो द
सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बेड्स, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम था जब तुम खुदाई कर रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, और मैं तुम्हारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन हूं। एंड आई डू टू गुड वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और जो तुम्हारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस है वो क्या है, द रैन टू अस, जो तुम अपने दरबार नहीं गए हो, तुम यहां पे खुदाई करते रहे, ये तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस हुआ। वेन यू वर कैरिंग फॉर हिम, तुमने उसकी जान बचाई, ये भी तुम्हारा सबसे अच्छा बिजनेस हुआ। बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड इज वाउंड, अगर तुम उसकी ड्रेस्ड नहीं करते, तुम ड्रेसिंग नहीं करते, तो हो सकता है कि ये he would have died, हो सकता है वो खत्म हो जाता। विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू, तुमने कितना उसको शांतिपूर्वक तुमने उसके ऊपर काम किया। सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, वो तुम्हारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन हुआ। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और यही सब तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस हुआ। रिमेंबर देन देयर इज द ओनली वन टाइम दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट and the most important time, now is the most important time because it is the only time we have power to act। मतलब कोई इंपॉर्टेंट टाइम नहीं होता है, क्योंकि nobody परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, ठीक, कोई भी परफेक्ट नहीं होता और कोई भी इंपॉर्टेंट टाइम नहीं होता। जैसे आपने सुना होगा कि जो भी काम कल करना है उसको आज कर लो, इस तरीके से हर समय एक इंपॉर्टेंट है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इन द पर्सन इज द पर्सन यू टू आर विद अ पर्टिकुलर मूवमेंट, फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर, कोई नहीं जानता बेटा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या होगा। एंड वेन एवर वी विल मीट यू एनिमल्स, जब भी आप किसी से मिलो तो एक प्रसन्नता पूर्वक मिलो, उसको पॉजिटिव थॉट दो, यही जीवन का विचार है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू द पर्सन गुड बिकॉज वी वर सेंट इन टू द वर्ल्ड फॉर द पर्पज एलोन। उसने कहा कब कौन आपको छोड़ के चले जाए, इसलिए सबसे पॉजिटिव रहो, सबसे मित्रतापूर्वक व्यवहार करो। और इसी के साथ हम लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है, और इस लेसन के जो राइटर है वो है लियो टॉलस्टॉय। तो इस तरीके से आपका लेसन कंप्लीट हुआ। हो सके तो अब आप इस लेसन को पूरा पढ़िए, और जहाँ तक आपको समझ में आया तो बढ़िया है, समझ में ना आए तो आप कमेंट कीजिए, और हो सके तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो उससे मेरे को इंस्पिरेशन मिलता है बेटा, इसलिए आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल। और जो आपके नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए, ताकि अगला जो हो सकता है चैप्टर पढ़ाऊँ, मैं सभी चैप्टर बेटा पढ़ाऊंगा और एक्सरसाइज भी इसकी कराऊंगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। आपको इस तरीके से मैं पढ़ा दूंगा, इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज करा दूंगा कि आप खुद ही एक तरीके से टीचर बन जाओगे। तो फिर ठीक है, तो हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच।